स्वागत है श्यामली और मिलाप में। आज के वीडियो में हम एक चौंकाने वाली कहानी को उजागर करेंगे, शक्ति, धन और पतन की। वे कभी भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों में से एक थे, सपनों को जीते हुए, साम्राज्यों पर शासन करते हुए और असीमित विलासिता का आनंद लेते हुए। लेकिन आज एक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और दूसरा एक विदेशी देश में छिपा हुआ भगोड़ा है। आखिर इतनी बड़ी गलती कहां हुई? अनिल अंबानी और विजय माल्या अरबपति से असफलता की ओर कैसे पहुंचे? पूरी वीडियो देखें और जानें। प्रसिद्ध अंबानी परिवार में जन्मे अनिल अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद 2002 में एक विशाल साम्राज्य विरासत में पाया। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाला और आक्रामक रूप से व्यापार का विस्तार किया। 2008 में उनकी कुल संपत्ति $42 बिलियन थी, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। उन्होंने टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस सेक्टर में कदम रखा और सफलता का वादा किया। मीडिया ने उन्हें कॉर्पोरेट आइकन और मिडास टच वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया। एक धनी व्यावसायिक परिवार में जन्मे विजय माल्या ने सिर्फ 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में किंगफिशर बियर भारत का सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गया। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो भारत में हवाई यात्रा को बदलने के लिए बनाई गई थी। उनकी शानदार जीवन शैली प्रसिद्ध थी। भव्य पार्टियां, महंगी कारें, यॉट्स और एक रंगीन छवि जिसने उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स बना दिया। उन्होंने एक आईपीएल क्रिकेट टीम और एक फॉर्मूला 1 टीम का भी स्वामित्व लिया। अनिल अंबानी उन्हें विश्वास था कि वे टेलीकॉम सेक्टर में राज करेंगे, लेकिन उन्होंने बाजार में बदलाव को नजरअंदाज किया। उनकी सबसे बड़ी गलती, जियो को कम आंकना। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, जिसने सस्ते डेटा और मुफ्त कॉल की पेशकश की, जिससे रिलायंस कम्युनिकेशंस का पतन हो गया। अनिल की कंपनियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्ज लेना जारी रखा। उनकी कंपनियों के शेयरों के दाम गिर गए और अरबों की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। विजय माल्या, उन्हें लगा कि वे भारत के विमानन क्षेत्र पर राज कर सकते हैं, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस वित्तीय आपदा साबित हुई। तेल की बढ़ती कीमतें, खराब वित्तीय योजना और गलत प्रबंधन के कारण एयरलाइन हर दिन करोड़ों का नुकसान उठा रही थी। माल्या ने लागत में कटौती करने से इनकार कर दिया और अपनी विलासिता जारी रखी, जबकि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और उसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ गया। अनिल अंबानी, उन्होंने कई हजार करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन वापस नहीं चुका पाए। 2020 तक उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में कहा कि उनकी संपत्ति शून्य है। उनकी कंपनियां बिखर गईं और उन पर कई मुकदमे चले। विजय माल्या, उन्होंने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया, लेकिन उसे नहीं चुकाया। वापस करने के बजाय वे 2016 में यूके भाग गए, जिससे धोखाधड़ी के आरोप लगे। उन्हें इच्छा शक्ति से कर्ज न चुकाने वाला घोषित किया गया और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। अनिल अंबानी कई मुकदमों और कर्ज निपटान में उलझे रहे। विजय माल्या, उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया और वे भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी सम्मानित व्यवसायी समझे जाने वाले ये दोनों लोग अब वित्तीय आपदा के प्रतीक बन चुके हैं। अनिल अंबानी, उनके भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया और वे लगभग सब कुछ खो बैठे। विजय माल्या, कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले माल्या, अब लंदन में निर्वासन में हैं। उनकी संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं और मुकदमे जारी हैं। तो हम इनके पतन से क्या सीख सकते हैं? अत्यधिक आत्मविश्वास किसी को भी बर्बाद कर सकता है। बिना पुनर्भुगतान योजना के अत्यधिक ऋण लेना खतरनाक है। बाजार में प्रतिस्पर्धा, जैसे जियो बनाम अनिल को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। बिना अनुशासन वाली विलासिता और आर्थिक लापरवाही से बर्बादी तय है। अरबपति से दिवालिया, यह व्यवसाय की सच्चाई है। अनिल अंबानी और विजय माल्या के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी गलतियों ने सब कुछ छीन लिया। महत्वाकांक्षा, जोखिम और अंतिम पतन की कहानी। आपके अनुसार किसका पतन सबसे बड़ा था? नीचे कमेंट करें और बताएं।